बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हूर ख़ान है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केडी टाउनशिप कोहाट में एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर के हवाले से एक सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या ताल्लुक़ है। तो इस हवाले से एक लेक्चर तैयार किया है, जिसके लिए हवाला जो मैंने इस्तेमाल किया, जो बुक मैंने इस्तेमाल किया है वो फ़िज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विद मॉडर्न फिज़िक्स, 4th एडिशन है और डगलस जैंकोली की बुक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि एक जनरल केस हमने लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम चार्ज पार्टिकल को मूव करते हैं फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। और समझ लीजिए कि अगर हम ये स्मॉल डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट को कवर कर रहे हैं तो इस इंस्टेंट ऑफ पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है वो ये है, और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ये बन रहा है। तो इधर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगी वो ये वाली एंगल होगी। अच्छा, अब जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो डेल यू इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे डब्ल्यू जो है ये वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि कंजर्वेटिव फील्ड कर रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को वर्क की डिफिनीशन को इस्तेमाल कर लें, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी एल, और इंटीग्रेशन हमारे पास है फ्राम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या फ्राम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो ये वाली इक्वेशन अगर हम इसमें वन में पुट कर लें तो साथ में लेफ़्ट साइड का जो इंटीग्रेशन है वो यू बी माइनस यू ए आ जाएगा, विल बी इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ डॉट डी एल। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन को पुट कर लें जो कि F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर है, तो ये वाला इक्वेशन बन जाएगा वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लेकर आए हैं। तो ये असल में इस डिफिनीशन को इस्तेमाल करके हम लाए हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो जब आप ये फोर्स की वैल्यू क्यू ई पुट कर लेते हो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्यू जो है वो बाहर निकल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर रहता है, और फिर हम दोनों साइड को जब क्यू पे डिवाइड कर लेते हैं तो यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाई क्यू आ जाएगा, और यू बी डिवाइडेड बाई क्यू होगा वी बी, जबकि यू ए डिवाइडेड बाई क्यू होगा वी। अच्छा, जो ये वाला इक्वेशन हम हासिल कर चुके हैं, तो ये एक जनरल इक्वेशन है जिसको हम किसी भी केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन अगर हम एक पैरेलल प्लेट के पेस्टर को ले लें, जिसके प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन डी है, और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, जबकि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी ए हो। तो इस इक्वेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, माइनस ई। अच्छा, यहाँ पे चूँकि ये एक बहुत सिंपल केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बिटवीन द प्लेट्स कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट होने के नाते वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और अगर हम इंटीग्रेशन हमारा पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव प्लेट्स की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। इसलिए यहाँ पे डॉट की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा, काज ऑफ ज़ीरो जो है वो 1 के बराबर होता है। तो माइनस ई इंटीग्रेशन विल बी ओवर डी एल ए टू बी, तो माइनस ई एन टू, चूँकि हम यहाँ इंटीग्रेशन हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर है, तो इसलिए इस पूरी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो माइनस वो डी होगी। तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा वी बी माइनस वी ए विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू डी।
अगर हम यहाँ जो ये वैल्यू इस फिगर में आपको नज़र आ रहे हैं, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम 50 वोल्ट पुट कर लें और जो सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स उसको हम अगर 5 सेंटीमीटर पुट कर लें तो ये बराबर आ जाएगा 1000 वोल्ट पर मीटर। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अगर पोटेंशियल का हमें पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो हम पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो नोट करने वाली है, आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इधर एक माइनस सिंबल है, लेकिन जब हमने वैल्यू पुट कर ली तो वो माइनस सिंबल इधर नहीं आ रहा। वजह ये है कि हम ये चूँकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम एक्चुअली इस डिफरेंस में इंटरेस्टेड हैं। डिफरेंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। मसलन अगर हम यहाँ इस केस में हमारा इनिशियल पॉइंट जो है वो पॉजिटिव प्लेट है और हम फाइनली नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इसकी रिवर्स जाएँ पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अब हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। तो फिर जो ये इक्वेशन है वो बन जाएगा VAB इज इक्वल टू ANE/D। तो ये वो इक्वेशन है जिसको आप इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं बिटवीन द parallel plates of the between the plates of the capacitor। एक बात याद रखिए कि ये जो इक्वेशन है ये आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास फील्ड यूनिफॉर्म हो, और ये जो इक्वेशन है ये एक जनरल इक्वेशन है, आप इसको किसी भी लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो इसको इस्तेमाल किया है वो एक पैरेलल प्लेट के लिए इस्तेमाल किया है।